विधानसभा 67 के रामपुर बगलान के ग्राम पंचायत सेलना पहुंचे हैं। यहाँ के लोगों से, मतदाताओं से ये रुख करते हैं कि यहाँ के लोगों की क्या राय है। नमस्कार भाई साहब, मैं भारत 24 से मुकेश त्रिपाठी। आज विधानसभा 67 के ग्राम पंचायत सेलना में है। क्या राय है आपकी? हमारी राय की सत्ता बदलने के लिए हम कांग्रेस पार्टी के साथ में हैं। सत्ता बदलना है, सत्ता के साथ में है। क्यों सत्ता बदलना चाहते हैं सत्ता बदलना इसलिए कि तानाशाह है बीजेपी सरकार करने लगी है, घोषणा कर रही है और घोषणा में कोई लाभ नहीं मिल रहा है। क्या फायदा है? दे दिया रहा, कहा कि हमने वो देंगे, सम्मान ही देंगे 4,000 रुपए। एक किस्त मेरे में आई है। भाजपा सरकार का कहना है कि जो लाडली बहना योजना चला रहे हैं उससे किसान और मतदाता बहुत ज्यादा लाभान्वित हो रहा है। क्या लाभान्वित नहीं हो रहा, उससे परेशान हो रहा। क्यों? इसलिए परेशान हो रहा है कि घोषणा करके अभी दे दिया है, जीत लेंगे तो फिर इसी बात को वोट दे उसको भी निकालेंगे। गैस सिलेंडर बोल रहे हैं कि 1200 रुपए 500 में देंगे, 1200 रुपए का क्या दे रहे हैं? अच्छा, तो आपको 1200 का सिलेंडर मिल रहा है? 1200 का सिलेंडर मिल रहा है। शिवराज जी का कहना है कि 450 में हम सिलेंडर उपलब्ध है। हमने अभी भराया है, 1200 रुपए का सिलेंडर लिए हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? शिव कुमार तिवारी। कहाँ के रहने वाले? हम सेलना के रहने वाले हैं, रामपुर बाघेलान। अब क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में 18 साल से बीजेपी की सरकार है। बीच में हम लोगों ने प्रयास किया कांग्रेस की सरकार लाए, तो ये फिर बीच में कूद के चले आए। सत्ता बदलना बहुत जरूरी है क्योंकि आम आदमी का विकास रुका हुआ है। कोई नेता फॉर्च्यूनर के नीचे नहीं चल रहा है और यहाँ मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाना भी मुश्किल है। 110 रुपए लीटर पेट्रोल है और नॉर्मल व्यक्ति का सुबह से शाम तक जो कुछ नहीं काम करता उसका भी 100 रुपए खर्चा है और प्रति व्यक्ति करीब 5,000 से ऊपर कर्जा हो चुका है, सरकार ने ले लिया है। इसलिए सरकार बदलना बहुत जरूरी है। तानाशाही खत्म होना चाहिए जल्द से जल्द। भाजपा सरकार का कहना है कि हम 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष रोजगार देते हैं, इसमें आप सहमत हैं? 2 लोगों को रोजगार नहीं मिला है। 2 करोड़ तो बहुत, 2 लोगों को रोजगार नहीं मिला है और सुबह से शाम तक आदमी फील्ड में रहता है। 2 लोगों को रोजगार से लाभान्वित नहीं है। भाजपा सरकार का कहना है कि लाडली बहना योजना के कारण हर गली हर मोहल्ले में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। क्या आप भी आपके घर में लाभान्वित? बिल्कुल लाभान्वित हो रहे हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं से हमारे ऊपर ही बोझ डाल के ही हमको दिया जा रहा है। कहीं अपने स्वार्जित नहीं है ये कि कहीं से कमा के ला रहे हैं, ये हमारे ऊपर ही कर्जा बना के हमको दिया जा रहा है। आपका शुभ नाम? दीपेंद्र सिंह तिवारी, सेलना। चालू है। आप जैसे कि भाजपा सरकार 18 वर्षों से सत्ता में है, इस सरकार के साथ हैं आप कि विपरीत चलना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है ने बताया गया ना कि ट्रांसफार्मर 3 महीना से जला है। एक खेती हमारा पूरी सिखा गई, यही से खेती है। जब हमारा कुछ है नहीं आए तो का कर हम भाजपा का लेके चाहता है। तो विधायक जी से आपने संपर्क नहीं किया? बिल्कुल किया है, विधायक ने किया है, लेबरों से भी किया है, ड्राइवर से खुद कहन है हम पता है कहीं वो न लागी। नहीं तो विद्युत मंडल में भी आपने जानकारी दी है क्या? बिल्कुल दी है। तो क्या कहना है उन लोगों का? वो कहा था कि अब वही नहीं, हमें बैलेंस नहीं आवे, वही नहीं आते, ट्रांसफार्मर नहीं आई। जैसा कि देखा गया कि कई जगहों में ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं घर के अंदर, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ कहीं नहीं है घर के अंदर। आपका शुभ नाम? कैलाश प्रसाद शुक्ला। कि ग्राम पंचायत सेलना में कई लोग ये विपरीत जाना चाहते हैं, आपका इस टॉपिक में क्या कहना है? भाजपा सरकार लाडली बहना के द्वारा अपनी पीठ थपथपा रही है। मेरी समझ में लाडली बहना जैसे एक मछली पकड़ने वाला, मछली मारने वाला कांटा डालता है और मछली पेट भरने के चक्कर में अपना जीवन खो बैठती है, वही सिस्टम ये लाडली बहना है, बाकी कुछ नहीं है। भाजपा सरकार में इतना भ्रष्टाचार है कि आज आप कहीं भी ले लीजिए, लगभग 40% कमीशन की सरकार है। ग्राम पंचायतों में हर काम में 40% कमीशन ऊपर तक जाता है, तो गांव की धरातल में कोई भी काम नहीं होता है, इसलिए हम उससे असंतुष्ट हैं। असंतुष्ट हो गया, आप सरकार बदलना चाहते हैं? बिल्कुल आपका बिल्कुल। शुभ नाम? अजय शुक्ला। ये करने के बाद नमस्कार। चाचा, जैसा कि ये कौन सा ग्राम है? ये ग्राम सेलना है। अच्छा, ये ग्राम पंचायत है। हाँ।
अच्छा, तो यहाँ के विकास के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो ठीक है, सो है। अच्छा विकास हो ठीक रहा है। है, ठीक है। तो सत्ता पक्ष से आप खुशहाल हैं? हाँ, सत्ता पक्ष से आप खुशहाल हैं? खुशहाल तो कोई नहीं है यार। अब कोई इतना तो खुशहाल नहीं है, मगर अब क्या करें, क्यों जैसा नहीं निर्भर खुशहाल हैं? हो गया, जैसा चाहते हो वैसा नहीं है अच्छा, तो यार। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग यहाँ बता रहे हैं। तो फिर आप दूसरों से इंटरव्यू लीजिए ना, जब शांति से लीजिए, बात करें। ये क्या है? चाचा, हाँ। क्या है कि ये लोग ये बता रहे हैं, हाँ, ये लोग ये बता रहे हैं कि यहाँ बैजनहा में रोड बनाई जा रही थी अभी 2 दिन पहले, क्या हाँ। सही है? हमको नहीं है जानकारी। अच्छा, हम जहाँ रहे ना, अपने घर में रहे, तुम चुप रहा। कैमरा के सामने तुम हाथ लगाया है। हमके नहीं है जानकारी। अच्छा, हाँ। तो सत्ता पक्ष से आप खुशहाल नहीं हैं? देखिए, न दुखी है न खुशहाल, हम अपने आप में खुश हैं। अच्छा, हाँ, ईश्वर की सब बढ़िया मेहरबानी है, जी जी। खुश हैं। तो आप क्या करते हैं? किसानी करते हैं? अरे हम अब रिटायरमेंट हैं, कुछ नहीं करते। तो किसानी खेती है तो करते होंगे ना? हाँ, दे देते हैं। खाद बीज मिल रहा टाइम से हाँ, मिल जाता है, पर्याप्त मात्रा में? जितनी जरूरत होती है। अच्छा, मार्केट से लेते हैं। अच्छा, सरकारी नहीं लेते? नहीं। सत्ता पक्ष की सरकार का कहना है हम्म। कि हम किसानों को 24 घंटे बिजली देते हैं। क्या आपको भी बिजली मिलती है? नहीं मिलती 24 घंटे। कितने घंटे बिजली मिलती है? अब हम ये हिसाब नहीं रखे हैं, मगर दिन भर जाती रहती है घरों में। ट्रांसफार्मर सब जले खड़े हैं, एक दो के माथे इधर उधर से आदमी काम चल रहा है। लोगों के द्वारा ये जानकारी मिली कि पिछले कई महीनों से आपके यहाँ के ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। हाँ, सच है, सच है। अरे यार, ये बोलने यार मजा नहीं आता। आप इतना बढ़िया समय लगा कर बात कर रहे हैं। तो चाचा, हाँ, इसमें आप सत्ता पक्ष के साथ मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसा कि आपने बताया, मतदाता सब समझदार हैं, सब होशियार हैं, सब जैसा कि अपना अपना आपने ही आपने अपना बताया अपना कि में हम लगे। एक टीचर थे। टीचर नहीं था, मैं जी। डिफेंस में था। अच्छा, तो मतदाताओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मतदाता सब समझदार हैं, जी, सब जी। जानकार लोग हैं। हाँ। चलिए, आप नमस्कार। तो खुद ही लोगों से मिलते नहीं है बात। ये अपने विधानसभा 67 के रामपुर बगलान के ग्राम पंचायत सेलना में क्या विकास कार्य हो रहे हैं? आप इसके बारे में क्या जानकारी देना होगा, चाहेंगे? जो पुराना था वही है। तो क्या 18 वर्षों में आपकी ग्राम पंचायत सेलना में किसी प्रकार से कोई विकास नहीं हुआ? होगा, थोड़ा बहुत हुआ है। क्या विकास हुआ? होगा विकास, जैसे रोड वोड बनी है, थोड़ा बहुत। अच्छा, बिजली की समस्याएं निरंतर बनी हुई हैं। हाँ, बिजली की समस्या तो बिल्कुल है। आप सब धान लोगों के वान द्वारा धान वगैरह सब सूख गई है इस साल। आप लोगों के द्वारा माननीय विधायक जी को सूचित नहीं किया गया था? सूचित तो कई बार किए हैं, डायरेक्ट तो नहीं किए, डायरेक्ट पहचान ही नहीं है, अच्छा, इनडायरेक्ट किए। तो विद्युत मंडल के अधिकारियों को क्या आप लोगों ने लिखित कंप्लेंट किया है? विद्युत मंडल वाले तो रोज आते थे, उनको बोले भी हैं, तो कुछ नहीं हुआ। उनका क्या जवाब रहा? उनका जवाब रहा कि भाई यहाँ ये चीज है ही नहीं है। माननीय मामा जी का कहना है कि हम किसानों को 24 घंटे बिजली देते हैं और बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं। इस टॉपिक में आपका क्या कहना है? मामा जी कुछ नहीं दिए 18 साल में। क्यों? जुमला है मामा का। मामा जी का कहना है कि जो लाडली बहना योजना चल रही है, इस योजना से हमारी सारी लाडली बहनाएं हमारे साथ रहेंगी। आपका क्या कहना ये है? सब गलत है। 1000 में क्या घर चला लेंगी लाडली बहना? 1000 में घर नहीं चला पाएंगी लाडली बहना। सब ये झूठ है। तो क्या आप लोग सत्ता बदलना, परिवर्तन करना निश्चित चाहते हैं? निश्चित 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 बदलाव। क्यों बदलाव करना चाहते हैं? बदलाव दूसरी सरकार देखना चाहते, वो उसका भी विकास देखना चाहते। आपका शुभ नाम क्या है? इंद्रजीत सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? सिलहना। थैंक यू। क्या जानकारी देना चाहेंगे? क्या लेना चाहेंगे आप? जैसा कि मामा जी का कहना है कि हर गांव को हमने शहर से जोड़ रखा है और गांवों का 100% विकास 18 वर्षों में हमने किया है। क्या ये हकीकत है? आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं है, यहाँ बिजली आज 4 महीने से नहीं है। ट्रांसफार्मर गोल है, जला है। रोड नहीं है, बैजनामा लगा गांव है आज तक। यहाँ तो कुछ जगहों में देखा गया है कि ट्रांसफार्मर एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, जो कि बिजली का तार नहीं लगा हुआ, उसके बाद भी ट्रांसफार्मर घर में रखे हुए हैं। अरे यहाँ 4 महीने से जला पड़ा है।
तो क्या विद्युत मंडल में कंप्लेंट की गई आप लोगों के द्वारा? हाँ कई बार क्या जानकारी मिली आपको? नहीं बना रहे, बस बनेगा बनेगा, बिजली का बिल जमा करो। बिजली का बिल आता है 700, 800, 900, 1000, 1500। तो पोलिंग बूथ में भी मनमोहन लाइट की जी व्यवस्था नहीं है? नहीं, ये कब से अव्यवस्थित है ये? 4 महीने से। अच्छा, पिछले 4 महीनों से अव्यवस्थित है। हम्म, तो आपने माननीय विधायक जी से चर्चा नहीं की? नहीं की। कई लोग किए हैं, कई लोग किए हैं, जानते हैं कि जला हुआ। अच्छा, और कोई प्रकार से विधायक जी ने एक्शन नहीं लिया? नहीं, कहाँ लिया, नहीं तो बन ना जाता। आपका शुभ नाम क्या है? मैन कुमार शुक्ला। थैंक यू भाई। चालू है। विकास के मुद्दों में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ विकास नहीं हुआ है सर यहाँ। क्यों नहीं हुआ विकास? क्या जाने, कहीं नहीं हो रहा है यहाँ। अच्छा, तो इस ग्राम पंचायत में नहीं हुआ कि रामपुर विधानसभा में ही विकास नहीं हुआ? रामपुर से विधानसभा भी नहीं हुआ है। अच्छा, तो इस टॉपिक में आप सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि माननीय विधायक जी के ऊपर आरोप? सरकार पर को लगा रहे हैं हम लोग। मामा का तो कहना है कि हम गली गली में और मोहल्ले मोहल्ले में रोड बनवा के रखे हैं और बिजली की व्यवस्था कर रखे हैं। कुछ नहीं व्यवस्था यहाँ सर है। भाजपा सरकार का कहना है कि हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे हम नए युवाओं को। कुछ नहीं दिया यहाँ, रोजगार है। सब युवा भटक रहे हैं यहाँ, सब तो पढ़ लिख के सब भटक रहे हैं यहाँ। तो आप लोग सत्ता के साथ रहना पसंद करेंगे? नहीं रहेंगे, सत्ता परिवर्तन करेंगे। हाँ, तो किन मुद्दों को लेके आप सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं? जो सरकार हमको अच्छे देगी, उसी को महंगाई जो हमारे पास है उसको, उसी के खिलाफ हम लोग हैं। अच्छा, आप करते क्या हैं? कृषि किसान क्या खाद और बीज आपको पर्याप्त मात्रा मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है, कुछ नहीं। कब से नहीं मिल पा रहा है? बहुत दिन से सब महंगा सब आइटम मिल रहा है सर। आपका शुभ नाम क्या है? राजेश तिवारी। थैंक यू भाई साहब। आपका क्या नाम है? रामेश साहू, कहाँ के रहने वाले हैं? चलना। अच्छा, तो सलना में आपका विकास कार्य क्या चल रहा है? विकास कार्य पिछले तो पहले बढ़िया भए हैं, लेकिन इधर अपने साल 2 साल से कमजोर हुए हैं। क्यों? पता नहीं सरकार कैसे चलाने लगे कि ट्रांसफार्मर बिजली नहीं। हम लोग किसान हैं, किसान से संबंधित जुड़े हैं। बिजली चाहिए, बिजली से हम लोग सबसे ज़्यादा वो होते हैं, क्योंकि जैसा कि माननीय विधायक जी का कहना है कि मध्य प्रदेश में जितना विकास रामपुर विधानसभा में हुआ है, इतना विकास मध्य प्रदेश में और कहीं नहीं हुआ। इस टॉपिक में आप क्या कहना चाहेंगे? विकास पहले तो हुआ है, लेकिन अभी 1-2 साल से इसमें कुछ नहीं हुआ। क्या विकास हुआ है? विकास हुआ है पहले तो क्या विकास ट्रांसफार्मर हुआ? लग जाते थे, अच्छा, अब साल 2 साल से ट्रांसफार्मर लगते ही नहीं। तो कोई क्या आप बिजली बनाने वाला आता ही नहीं। अच्छा, आपके गांव में विद्यालय है क्या? हाँ, विद्यालय है, किस क्लास तक है? 8वीं तक है। 8वीं तक। बच्चे विद्यालय जाते हैं पढ़ने? हाँ, जाते हैं। कितने बच्चे होंगे? अरे यहाँ तो लगभग 150 लड़के रहते होंगे जी। टीचर कितने उपलब्ध हैं यहाँ? टीचर 5-6 ठो हैं। अच्छा है। आपके भी घर के बच्चे पढ़ते हैं इसी विद्यालय में? नहीं, हमारे तो यहाँ नहीं पढ़ते हैं, रामपुर में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं रामपुर में? यहाँ पढ़ाई नहीं होती क्या? नहीं, वो वहीं रहते हैं तो वहीं पढ़ते हैं। सरकार का कहना है तो कि हम ग्राम पंचायत लेवल में जितने विद्यालय हैं उन विद्यालयों में स्टैंडर्ड व्यवस्था कर रखे हैं, तो क्या गलत है क्या ये? नहीं, वो तो सही है, पढ़ने वाला पढ़ता है, ना पढ़ने वाला नहीं पढ़ता है। अच्छा, तो आपके बच्चे रामपुर में पढ़ते हैं? जी। किस विद्यालय में पढ़ते हैं? वो सरस्वती में पढ़ते हैं, एक IDM पब्लिक में पढ़ते हैं। तो आप खेती करते हैं? मैं तो खेती करता हूँ। तो खाद बीज तो टाइम से मिल जाता होगा? हाँ, हमको तो मिल जाता है खाद बीज। सरकारी की बाजार मैं से? सरकारी सब दिन पैसा जमा करता हूँ और खाद मिलती है। जो पैसा नहीं जमा करता उसको नहीं मिलती है। कितने की खाद मिलती है वर्तमान में? हमें 8 एकड़ का काश्तकार है, हाँ। हमको जितनी जरूरत पड़ती है उतनी पूरी मिलती है। DAP किस रेट में मिलती है सरकार के द्वारा? 1400 रुपया बोरी के करीब मिलती है। और यूरिया? यूरिया शायद 300 रुपया से कुछ कम है शायद। चलिए, थैंक यू भाई साहब। साहब, जैसा कि आपको ज्ञात है कि आपका ग्राम पंचायत चलना है, यहाँ के बारे में विकास कार्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जीरो। क्यों? विकास तो आपको दिख ही रहा होगा, क्या विकास। माननीय मामा जी का तो कहना है कि हम हर गांव और हर गली में विकास कर रहे हैं। अपना विकास किए हैं मामा जी, केवल माननीय विधायक जी का कहना है कि जितना विकास मध्य प्रदेश के रामपुर बघेलान विधानसभा में हुआ है, इतना विकास और दुनिया के किसी
कोई नहीं, अस्पताल है बंद पड़ी है, क्यों देख बंद पड़ी है? लीजिए। बंद पड़ी है, डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नहीं है, कोई व्यवस्थाएं नहीं है, मशीन नहीं है ये कुछ। पिछले कब से नहीं है डॉक्टर? जब से चालू हुई है अस्पताल तब से। यानी जो हॉस्पिटल जब से जो चालू हुई- पदस्थ भी रहेगा डॉक्टर तो वो मुख्यालय में बैठेगा यहाँ रामपुर में, यहाँ तो कोई आता ही नहीं। जीरो, आप समझिए। न कोई दवाई मिलती है, 9 बेड का हॉस्पिटल है, कुछ नहीं हो रहा है। कभी खुलता ही नहीं है। खुलता है वही 1-2 कर्मचारी आते हैं जो लोअर क्लास के हैं, 4th क्लास कर्मचारी आएगा, वो क्या डॉक्टरी देखेगा, क्या करेगा वो? आप क्या करना चाहते हैं? सरकार बदलने के फेवर में है सरकार कि सरकार बदलेगी, के साथ है? सरकार बदलेगी, बदलने चाहते नहीं है, बदलेगी बदलेगी। बिल्कुल 100%। और जब आपका विधायक क्या होंगे? विधायक को तो आने वाला समय बताएगा, 3 दिसंबर। अच्छा, जी, यानी विधायक को भी बदल डालना चाहते हैं आप लोग? विधायक अब ये तो समय बताएगा ना, सरकार जब आएगी तो समझ में आ जाएगा ना। आपका शुभ नाम? मुकेश तिवारी। थैंक यू भाई साहब। काका, जैसा कि आप ग्राम पंचायत सेलना के निवासी हैं और आपको ज्ञात है कि विधानसभा 67 रामपुर बघेलान में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है ना? तो आपके नगर में, आपके गांव में क्या क्या विकास कार्य हुए पिछले 18 वर्षों में? 20 बरिस से 1 रुपया का काम नहीं थे यहाँ। अच्छा, 1 रुपया के रोड बनी तो प्रधानमंत्री से बनी हुआ, वो आज 20 बरिस के बनी हुई है। अच्छा, बिल्डिंग जितनी बनी है ये सब पहले पुरानी बिल्डिंग बनी है, आज 5-7 साल कही थे यहाँ 20 बरिस से कोनो 1 पैसे का विकास नहीं था। बिजली जितनी गाड़ी है सब 20-20 25-25 बरिस के पहले के गाड़ी यहीं ट्रांसफार्मर चल हिंद दिखाई 7 लगे हैं, सलगे जा रहे हैं यहाँ, 1 ट्रांसफार्मर लगा है सिर्फ। तो बिजली विभाग में आप लोगों ने कंप्लेन की क्या? कुछ नहीं का कंप्लेंट की हन रिसीव्ड खला था हैं। अच्छा, तो हाँ। वो लोग कार्रवाई नहीं कुछ करते? नहीं यहाँ कोई सुनैया नहीं आए। जैसे बिजली, मामा जी का कहना है कि हम किसानों को हर प्रकार से खेती को फायदे का धंधा बनाएंगे। बहुत बड़ा फायदे का धंधा है, ऐसे कि यहाँ कम से कम 3-3 हजार रुपया होम कनेक्शन के बिजली का बिल लावत है, यह हले फायदा मामा दाए हैं। अच्छा, हाँ, लाइट है तो जब ट्रांसफार्मर नहीं है तो लाइट का काम करते हैं। तो आप लोग सरकार पूर्णतः प्लान बना चुके हैं कि हम सरकार बदल के ही मानेंगे? अरे हम भर थोड़ी बदल, अब जब संसार बदली तब नव बदल के पिता दिखाई कि का हुआ थे मामा कह रहे। अच्छा, हम्म, तो मामा जी का कहना है कि जब हम चले जाएंगे तो याद आएंगे। हाँ बिल्कुल याद आएंगे। तो मामा आप जी लोग को। किस ढंग से याद करना चाहेंगे? अब यह चाहिए थे कि जीवन में कबहू नहीं आवे मामा। नहीं तो मामा जी को आप किस ढंग से याद करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल वही ढंग करप्शन से, के नाम से कि अच्छे के नाम से? बहुत बुरे के नाव से। आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम है मिथिला प्रसाद शुक्ला। थैंक यू चाचा। के विकास के संदर्भ में जो आप जानना चाहते हैं, तो लगभग 75 वर्ष हुए देश को स्वतंत्र हुए। जी जी। 75 वर्षों के अंतराल में आज भी हम लोग उसी गुलामी की जंजीरों से में जकड़े हुए हैं। अब इसके आगे हम क्या बोलें? तो ऐसा आज भी क्यों कि हम आज भी हमको न पहुंच मार्ग की सुविधा है। जब पहुंच सुविधा नहीं है, तो इसके आगे अब हम क्या बोलें? और सरकार क्या दे दी? तो माननीय मामा जी का तो कहना है कि हम हर गांव और हर शहर को, चाहे मामा जी रहे हो चाहे भाईने जी रहे हो, अभी तक तो हम लोग उसी जंजीर में फंसे हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं? स्वतंत्र अपने भारत के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? अपने सत्ताधारी विधायक जी का कहना है कि जितना विकास हमने अपने रामपुर विधानसभा में किया इतना मध्य प्रदेश में कहीं नहीं हुआ। इस टॉपिक में इस विषय में मैं कुछ भी नहीं कह पाऊंगा। बस मेरी वाणी को यही विराम रखने दीजिए, ज्यादा बेहतर है। आपका शुभ नाम? रमाकांत पांडे कोनिया। रहने वाले हैं? सेलहना ग्राम आपका नाम पंचायत क्या है? राजमणि सिंह। राजमणि सिंह। हाँ, तो क्या कहना चाहते हैं आप? वही का विकास उकास कुछ नहीं भाई, ये सब ऐसे अब वह है ढकोसला। तो सरकार के साथ हैं आप कि सरकार के विरोध में हैं? सरकार के साथ है महान पे अब की बदलाव का रुख है। बदलाव है। हाँ, तो मामा जी को घर भेजना चाहते हैं कि मंत्रालय में भेजना चाहते हैं? अब घर का है का मंत्रालय में रही है। मामा जी, हाँ, तो फिर सरकार कहाँ बदल पा रहे हैं आप? सरकार अब जीत के तो जावे करी है तो रहबे न करी है वहाँ का नहीं, घर तो में मामा जी को मुख्यमंत्री पद में देखना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहते हैं? हटाना चाहते हैं। हटाना चाहते हैं। तो मुख्यमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं? अब होगा जे काम कांग्रेस में होई कमलनाथ जी तो हैं, तो अब नहीं का नाम नहीं देखी। यानी कि अब आपको कमलनाथ चाहिए, हाँ, कमलनाथ चाहिए। है ना? हाँ, विकास कार्यों को लेके आप यानी मुख्यमंत्री जी को हटाना चाहते हैं, कमल की सरकार को हटा के कमलनाथ को रखना चाहते हैं। हाँ, देखना चाहते हैं कमलनाथ जी को आपकी। तो पिछले 18 यानी पिछले वर्ष भी
पिछले पंचवर्षीय में भी हाँ कांग्रेस की सरकार बनी थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री हुए थे। जी। किन कारणों से सरकार गिर गई थी, क्या कुछ जानकारी दे पाएंगे आप? जानकारी अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी चले गए वंगा भाजपा का ही। क्यों चले गए? खरी- गद्दार परिवार से हैं क्या वो? गद्दार है ना हो, अब खरीद फरोख्त मलाई गेहूं नहीं विधायकन का तो गिर गए कांग्रेस सरकार। जी लोगों का कहना है कि खानदानी गद्दार हैं ये। खानदान गद्दार अब अपना जानती है। नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, आप लक्ष्मीबाई के साथ खड़ा गद्दारी कर इसीलिए आप सरकार बदलना चाहते हैं। जी तो आप जी। क्या करते क्या हैं? कृषि करी थे, खेती तो पर। खेती में खाद और बीज बिजली जी पर्याप्त मात्रा में मिलती है क्या? नहीं मिला है साहब। अच्छा। अब यह बताई कि 1 एकड़ में 1 बोरिया खाद दे थे तो काने में डारा 1 बोरिया। और बच्चों को रोजगार वगैरह मिला है? कुछ नहीं मिला, कुछ अच्छा। नहीं मिला। बस ऐसे खेती पाती से एड़ बेड़ काम चल रहा है। जी दोस्तों, आज विधानसभा 67 रामपुर बघेलान के मतदाताओं से और कुछ स्थानीय नेताओं से संपर्क करते हैं और चर्चा करते हैं कि क्या होगी विधानसभा 67 की स्थिति। तो आज मैं विधानसभा 67 रामपुर बघेलान के जिला उपाध्यक्ष शत्रुंजय प्रताप सिंह से चर्चा करते हैं कि क्या स्थितियां होंगी, यहाँ सत्ता पक्ष के फेवर में मतदाता रहेगा या कि सत्ता के विपरीत जाएगा। अच्छा, क्या रिपोर्टिंग होगी अपने यहाँ की? देखिए यहाँ पे अपने कांग्रेस की लहर चल रही है तो जो भाजपा का कुशासन और इनके द्वारा प्रताड़ित करना लोगों को, महंगाई बढ़ रहा है, इसके विरोध में पूरी जनता खड़ी हुई है और मुझे लगता है कि कांग्रेस इस बार पूर्ण बहुमत से जीतेगी। मध्य प्रदेश में रामपुर में यही स्थिति रहेगी। जो अपनी कांग्रेस पार्टी है, इन किन मुद्दों को लेकर, जैसे कि कमलनाथ जी के वचन पत्र जारी हुए हैं और बीजेपी के भी वचन पत्र जारी हुए हैं, बीजेपी ने कुछ ऐसे मुद्दे रखे हैं जो कि गरीबों को लाभ देने की बात कर रही है, पर कमलनाथ जी की क्या योजनाएं हैं? देखिए हमारा जो घोषणा पत्र है इसके बारे में आप देखिए, इसमें सबसे अधिक लाभ किसानों को है। आज हमारा रामपुर बघेलान किसान प्रधान गांव है। यहाँ पे हमको धान की एमएसपी में मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो है वो 2500 रुपये मिलेगी और 2600 रुपया गेहूं को मिलेगा। बिजली का बिल हाफ होगा 100 यूनिट तक और इसके बाद कृषि पंप भी की छूट है 5000 पावर तक की। और हमारे यहाँ मुख्य मुद्दा हम लोग जो लेके चल रहे हैं वो नहर का। ये हमारा दूसरा, हमारे यहाँ जो रामपुर अस्पताल की व्यवस्था है, स्वास्थ्य विभाग जो है पूरा सेटअप नहीं है। मुख्य हम कि जो वर्तमान सत्ता है, सत्ता बेरोजगारों को रोजगार देने के नाम पे सत्ता पे आई थी, बेरोजगारी दूर करने के नाम पे और शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के नाम पे। पर आपका क्या कहना है कि क्या यानी अपने क्षेत्र में बेरोजगारी दूर हुई और शिक्षा का विकास, स्वास्थ्य का विकास अच्छा हुआ? देखिए, जब पिछले बार विक्रम सिंह जो यहाँ के विधायक उन्होंने चुनाव लड़ा था तो हर गांव में जाके ये कहा था कि मैं प्रति गांव में कम से कम 50 लोगों को रोजगार दिलाएंगे। यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं और इसके बाद जो जैसा हुआ तो आप सब जानते हैं, एक भी लड़का, कोई भी हमारा युवा वर्ग को नौकरी नहीं मिली। जिस स्थान में 5 साल पहले हम खड़े थे, आज भी हम वहीं पे खड़े हैं रोजगार के मामले में। अगला मुद्दा ये आता है, सीधे अपन मुद्दे पे चलते हैं कि जो वर्तमान में स्थितियां हैं तो कांग्रेस के फेवर में रहेंगी कि कांग्रेस के विरोध में जाएंगी? और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। देखिए इस बार रामपुर का इतिहास बदलेगा, 34 साल 35 साल पुराना। धन्यवाद। जाएंगे किस मुद्दे पर? विधानसभा 67, जैसा कि मालूम है विधानसभा 67 रामपुर बघेलान में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं जी। इन मुद्दों पे आप क्या कहना चाहते हैं? विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, हो रहा है चुनाव। इस मुद्दे पर बस यही है कि बीजेपी सरकार के जो यहाँ विधायक थे, अभी जो वर्तमान में, उनके कार्यभार से पूरी जनता खुश नहीं है। रामपुर बघेलान में उनका गरीबों के प्रति जो शोषण है, खरीदी केंद्र में जो शोषण हो रहा है,
50% का जो कमीशन खोरी चल रहा है। हर पंचायत, ऐसा कोई भी पंचायत नहीं है जिस पंचायत में सचिव, सेक्रेटरी, सरपंच द्वारा, इनके द्वारा, विधायक जी द्वारा अगर ठगा ना गया हो, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि भाजपा इस बार रामपुर वाघेलान में नहीं रहेगी, किसी भी उसमें से कांग्रेस ही यहाँ रहेगी। जैसा कि आप यूथ हैं, जी, क्या आप लोगों को रोजगार मिला? रोजगार अगर मिला होता तो हर युवा चिल्ला के बोलता। अब रोजगार नहीं मिला है, इसीलिए कमलनाथ को बुला रहे हैं। जैसा कि मोदी जी ने कहा था जी कि 15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे, जी, क्योंकि आपके भी खाते में आ गए हैं। 15 लाख तो मेरे खाते में नहीं आए हैं, हालांकि 150-200 रुपए मेरे अकाउंट में थे, वो काट लिए गया है। और अब 15 लाख की अपेक्षा तो पूरा भारतवर्ष कर रहा था, तो अपेक्षा हम भी कर रहे हैं, मगर मिला तो नहीं है। घोषणाएं हुई हैं, वादे हुए हैं। तो आपका कहना क्या है? मेरा कहना यह है कि भाजपा सरकार पूरी तरीके से झूठी है और इन्होंने झूठ का ढोंढलाबाजी किया है। 15 महीने के लिए कमलनाथ सरकार आई हुई थी, जिन्होंने अपने घोषणाओं के तहत 1000 गौशाला बनवाया था और 1000 गौशाला बनवा के गौ सेवा का काम किया था, जो मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार आते ही सबसे पहले गौ सेवा का काम बंद किया है। गौ सेवा जो चालू थी वो बंद कर दिया है और इन्होंने गौ हत्या किया है और भाजपा के ऊपर गौ हत्या का आरोप लगा हुआ है और गौ हत्या इनके ऊपर लगा हुआ है, तो गौ माता इनको कभी माफ नहीं करेगी और गौ माता के साथ साथ इनको मध्य प्रदेश की जनता माफ नहीं करने वाली है और भाजपा सरकार नहीं आएगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। लोग पैसे के लिए कवरेज कर रहे हैं। कल मैंने जितने सबको बुला के परसों उनका 1500 रुपया सबका दिए और सबका दिए मंडली का। आप भी मेरे छोटे भाई जैसे हो, भैया मैं सदा अधिकार है देखिए, मैं 15 अगस्त और 26 जनवरी को आपको अधिकांश याद किया करता हूँ। बाकी हमारा चैनल जो है अभी भी दबाव में था, दबाव प्रसार पर्याप्त है कि आप अभी तक एक भी प्रत्याशियों को कवरेज नहीं किए। यानी कवरेज करने का मतलब उनको चाहिए पैसा, ठीक है। तो हमने अपने चैनल पे ये जवाब दे रखा है कि भाई साहब, जो प्रत्याशी हैं वर्तमान में वो 1 रुपया देने वाले नहीं, वो 2 से 3 हजार रुपये देने का विचार बनाते हैं। 3,000 में आप समाचार चलाएंगे नहीं, उनका विज्ञप्ति चलाएंगे नहीं। आपको चाहिए मैक्सिमम 5,000 रुपये का पैकेज, और वो देने के तैयार नहीं है। और जो कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी हैं वो 18 वर्षों से वनवास में हैं, इसलिए उनके पास पैसे नहीं है। हाँ, अगर सरकार बदलती है तो मैं आपको ये वादा करता हूँ कि आपका 26 जनवरी का जो पैकेज रहेगा धमाकेदार रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपन तो सीधे सीधे इन मुद्दों पे चल रहे हैं ना, जैसे कि हम जो पैसा खर्च करी थे तो अपन कर रहे हैं, मालूम है हमसे हम वहाँ से पैसे दे रही है, कम से कम 5 लाख तो निकल गए भैया, बड़े रंग से मालूम है। 5 लाख निकल गया और ये बात हमें ख्याल से अभी तक 5 लाख क्यों निकली? एक गड्डी हमारा 50 की निकाली है तो 7 तक क्यों? ये हमें खबर है जब नगर पालिका बाधा को कम टुकड़ा कट करी और सबका मतलब दया नहीं जो कार्य करता है। ये कि झूसी में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा जाए अभी हाल ही में, चाहे आजकल के बीच में, क्योंकि झूसी में कुछ मतदाता ये चाहते थे, जैसे जिस दिन अपना कार्यक्रम कुरमेटोला में था उस दिन भी आपके सामने कुछ लोगों ने चर्चा रखी थी झूसी के लिए। हम तो देख रहे हैं ना कि प्याजी जी का भी टाइम नहीं पा रहा है कि उनका कार्यक्रम से खींचता है और एक दिल्ली के अंदर पूरा कार्यक्रम खत्म हो गया, लेकिन फुर्सत नहीं है। फिर जैसे यहाँ जरूरत पड़ी वहाँ जरूरत पड़ी ऐसा। अब जैसे कल है हम पंचायत के धरी बहन के धरी बड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम 70 से झेले रहे होंगे सारे खराब। ये रात में हल्दी पानी लगे थे, जैसे कि दिन भर बोलने पड़े थे, रात में हल्दी पानी लगे एक ही गुड़ खा के दो में एक चीज कुछ लगे थे। अच्छा, फिर कल बैठ रहे एक बार जरा चाची का फोन लगा दिए कि भैया हम पगला में हैं, तो लोग आएंगे हुआ पोली फिर ऐसा बनी है कि जाकर लोग कहीं कि हम अपने बड़ी की बात कही, एक ठोस बात कही कि अपना बच्चे हम ब्राह्मण है, अपना वचन के सम्मान में काम तो ठीक है, काम तो हो गया, छोटे भैया वही चीज लोग कर ही है, तो हम कहीं से माहिर हो अपना के सम्मान में कहूँ चोट ना, ये हमारा बात है।
ये अपना की चोरमारी माँ चोरमारी अपने की हैंड होगा जी चोरमारी अपने यहाँ के हैंड होगा जी चोरमारी सेक्टर में जो होए तो जने चूड़ामणि शुक्ला कहलावे थे उपाध्याय वर्तमान में शुक्ला लिखा थे इसमें चोरमारी अपने का दो फैक्टर चला थे एक हर तिवारी वाला फैक्टर एक उपाध्याय फैक्टर तो तिवारी फैक्टर तो अगर अपने साथ है उपाध्याय फैक्टर अपने साथ है ऐसा नहीं है कि उपाध्याय फैक्टर कटा है और उपाध्याय फैक्टर मिले चाहत रहा है जैसे आप हाँ आप लोग हैं पैसी जी हैं इन लोगों का एक छोटा सा कार्यक्रम चाहता था कि अभी चुनाव के बीच में किसी दिन 10 मिनट का समय अगर दिया जाए वहाँ के लिए तो उपाध्याय फैक्टर है तहे जैसे वो अपने साथ और वो ये चाहते थे कि जो यानी अगर हम कोई भी अपनी पोलिंग जिता के लाते हैं वो श्रेय हर सिंह तिवारी जी को जाएगा तो हम ये चाहते थे कि पयासी जी डायरेक्ट हमसे संपर्क करें तो पयासी जी की नज़रों में हम भी उनके विपरीत न रहें जिता के तो हम लोग पोलिंग बूथ लाएंगे अपनी पर वो श्रेय हर सिंह तिवारी जी को जाएगा तो ये गुड़ खाने के बाद अगर पानी पी लेंगे तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा उसका रात में जब सोते हैं तो सोते समय अगर गुड़ खा के सो रहे हैं तो जो दिन भर अपन धूल फाँकते हैं ना तो वही गुड़ खत्म करता है जैसे खाना खाना हम कुछ खाना के तत्व लाल बना हम क्या करेंगे हम वो मिश्री हाँ वो सब मिश्री खाना खाने के बाद वो बड़ी वाली हाँ मिश्री बड़ी वाली डाइजेशन करना है अपने घर में वो इनका मीठा के रूप में वो भी दूसरे तरह से ठंडी में ना चूस नहीं जो उपाध्याय वाले तो बहुत ठीक है या हम कदम सुने हैं यह बात का अगर हो तिवारी को मिल जाते सिरे हाँ अभी कहा थे कि उपाध्याय जी के जिन्हें रिश्तेदार हैं अपना के इनसे अपना के गढ़वा में वो गढ़वा में 3 दिन से हमें फोन लगा रहे हैं यानी अपना का फोन नहीं लगा या हकीकत तत्ता है अपना से आज फेस टू फेस रूबरू हो गया ना उमेश शुक्ला को फोन लगा के बताए थे पयासी जी के मोबाइल बंद रहा तो दीपेश पयासी जो उनका चालक हैं उन्होंने फोन लगा के बताए थे पयासी जी का बोला कि 2 मिनट समय दें वहाँ चोरमारी में जाएगी नमस्कार दोस्तों विधानसभा सदस्य रामपुर बघेलान के जनपद सदस्य पुत्र से चर्चा करते हैं कि क्या होगा विधानसभा स्थिति विधानसभा चुनाव रामपुर बघेलान का भाई साहब क्या होगी चुनाव की स्थिति चुनाव निश्चित रूप से कांग्रेस विजयी होगी जहाँ तक मेरा मानना है कि अब पिछले 20 दिनों से हम लोग लगातार क्षेत्र में चाहे वो उत्तरी हो दक्षिणी हो पूर्वी हो पश्चिमी हो 42 के इलाका हो और रामपुर नगर परिषद की बात करें तो एक बदलाव का वातावरण जनता के मन में है तो हम तो ये कहेंगे कि कांग्रेस के खिलाफ भाजपा नहीं या भाजपा के खिलाफ कांग्रेस नहीं भाजपा के खिलाफ इस अत्याचारी प्रदेश सरकार के खिलाफ जनता ही मुक्ति का मन बना चुकी है और जनता ही ये चुनाव लड़ रही है हम सब कार्यकर्ता हैं ठीक है सहयोग कर रहे हैं लोगों से संपर्क कर रहे हैं सहयोग मांग रहे हैं सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं लेकिन जनता ही मन बना चुकी है कि इस भ्रष्ट गंभीर भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकना है 20 सालों बाद इसलिए कांग्रेस निश्चित रूप से 30-35 साल के बाद यहाँ निश्चित रूप से विजयी होगी और पूरे जिले में कांग्रेस के प्रति या पूरे प्रदेश में कहें तो कांग्रेस के प्रति बहुत अच्छा वातावरण है लोग स्वयं वोट देना चाहते हैं इस सरकार को बदलना चाहते हैं इसलिए हम सब निश्चित रूप से यहाँ विजयी होगी जैसा कि मामा जी कहते हैं कि लाडली बहनें का अस्तित्व बहुत ज़्यादा दिख रहा है मार्केट में और हम लाडली बहनाएं हमें अच्छा सपोर्ट करेंगी इन बिंदुओं में आप क्या कहना चाहते हैं नहीं ये तो लाडली बहना स्कीम जो है पहली बात नाम जरूर इन्होंने पैसे दिए नाम जरूर इन्होंने परिवर्तित किया बट ये हमारी स्कीम हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस सरकार की जो हमारे चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सिक्कू और कांग्रेस सरकार की योजना है ये माननीय प्रियंका गांधी जी की योजना थी कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अब पता कर लीजिएगा कि सबसे पहले हमारे कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश के वचन पत्र में ये स्कीम लॉन्च की गई कि हम 1,500 रुपये हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को देंगे
और उसी की नकल करके इन्होंने उसका नाम लाडली बहना योजना कर दिया, और वहाँ वो राशि 1,500 रुपये थी। और यहाँ जो हमने घोषित की है कमलनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने और तमाम हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, राहुल भैया ने, तो वो भी 1,500 रुपये की राशि हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर निश्चित की है। कर्नाटका में भी यही राशि वहाँ भी निश्चित है, कर्नाटका में भी। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से नकल है, और इसका असर, अगर वो ये मानते हैं कि इसका असर पड़ने वाला है, तो क्या पिछले 17-18 सालों में आपकी सरकार थी तो पहले आपने क्यों नहीं दिया? क्या पहले महिलाओं को इसकी आवश्यकता नहीं थी कि प्रदेश पे इसका बजट नहीं था? तो कहीं ना कहीं ये नकल की स्कीम है, तो नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। लेकिन उन्होंने कोई, मुझे नहीं लगता कि लाडली बहना योजना से, और हम भी नारी सम्मान योजना के नाम से, हमारे हर प्रदेश में इसी नाम से है, हिमाचल में भी, कर्नाटक में भी नारी सम्मान योजना के नाम से भी हम भी 1,500 रुपये हर महिलाओं के लिए सुरक्षित रूप से रखेंगे, और हर महिला खाते में 1,500 रुपये मासिक अंतरण करेंगे। ऐसा हमारी कांग्रेस के वचन पत्र में है। जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि भाजपा रोजगार देने का वादा कर रही है और वो रोजगार देगी, इन बिंदुओं में आपका क्या कहना है? पिछले कुछ वर्षों में जब नरेंद्र मोदी 2014 मई 2014 में प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था। 10 साल की सरकार हो, लगभग लोकसभा, केंद्र सरकार भी 10 साल की होगी, लोकसभा चुनाव भी अगले 3-4 महीने बाद प्रस्तावित है, अप्रैल महीने में। तो क्या आपको लगता है कि 10 वर्ष में 20 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा हुए? किसी भी, आप रामपुर का उदाहरण ले लीजिए, आपको तमाम सारे, मतलब हमारे स्थानीय स्तर पर सीमेंट कंपनी 2-2, 3-3 होने के बावजूद, या जिले स्तर पर तमाम सारा आज हमारा युवा, जो शिक्षित युवा है, बेरोजगारी की समस्या से ग्रसित है। कहीं ना कहीं वो दर दर में भटक रहा है, ठोकरे खा रहा है। तो कहीं ना कहीं सिर्फ बात, लाल वाले में टच करिए। 2 मिनट अपन वापस आते हैं विधानसभा 67 के बाद, आते हैं विधानसभा 67 में अपने नगरीय निकाय में क्या स्थितियां रहेंगी अपने पार्टी की? नगर परिषद में हम लोग चुनाव पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। पूरे 15 के 15 वार्डों में हमारा ये विश्वास है कि हम लोग निश्चित रूप से नगर परिषद चुनाव में यहाँ विजय पता करते रहेंगे। जैसा कि नगर परिषद के कुछ मतदाताओं का कहना है कि अभी तक नगर परिषद में कोई भी काम कराने के लिए नगर परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा बताया जाता था कि जब तक विधायक जी एग्री नहीं होंगे तब तक हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। आपकी सरकार आएगी तो आप क्या आश्वासन दे रहे हैं लोगों को? ये आपकी सरकार, तो नगर पालिकाएं जो है या नगर परिषदें, यहाँ नगर परिषद एक स्वायत्त संस्था है, उसमें अध्यक्ष निर्वाचित किए जाते हैं, उसमें सीएमओ होते हैं, और तमाम सारे उनके अधिकारियों की एक पूरी स्ट्रक्चर होता है। तो क्या हर कार्य के लिए विधायक का कार्य क्या है कि वो चाहे नगर परिषद हो, जनपद हो, तहसील हो, थाने हो, वहाँ पे कोई विशेष समस्या आने पर या विशेष कोई परिस्थितियों में उनसे बात की जाए उन अधिकारियों से। ऐसा थोड़ी कि आप हर कार्य के लिए, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो या थाने में FIR करानी हो, जनपद में कोई समस्या हो, हैंडपंप हो, तो हर कार्य के लिए। अब यहाँ तो ऐसा, जब जितना मुझे समझ में आता है, लोग कहते हैं कि विधायक जी क्या भीड़ बहुत रहती है, तो भीड़ इसलिए रहती है कि सब कार्यालयों के काम वहाँ से किए जाते हैं। तो जो सामान्य काम है, जो कि सामान्य रूप से हो जाने चाहिए, वो भी उनसे पूछ के की जाती है, इसलिए भीड़ रहती है। विधायक का काम तो ये है कि अगर कोई विशेष परिस्थिति है, विशेष परिस्थितियां हैं, किसी को विशेष दिक्कत है, हम कह रहे जैसे उदाहरण के लिए गरीबी रेखा है, गरीबी रेखा में तमाम सारी सहूलियतें मिलती हैं लोगों को, हम लोग भी करते हैं अपने स्तर पर जितना हमसे हो सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति जो कि गरीबी रेखा का पात्र तो नहीं है कि उसका अनाज पाने का पात्र है, लेकिन कहीं ना कहीं तो अगर उसको सहूलियत मिलती है उसके इलाज में, अगर वो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है, तो उसके लिए ठीक है कि हाँ, उसके लिए हम कहें कि हाँ, इनका राशन कार्ड बनाया जाए BPL का, लेकिन उसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ अपने स्वास्थ्य संबंधी या इलाज के लिए करे। अब सामान्य राशन कार्ड बनना है, अति गरीब वो है भी, सब रिपोर्ट लगी, उसके बाद पूछा जाए कि हमारे यहाँ से कराया जाए। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। और यहाँ तहसील के बारे में, थाने के बारे में, नगर परिषद के बारे में, विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास किसको देना है, किसको नहीं देना है, एक सूची बनी हुई है। आप, नगर परिषद का काम क्या है, उस पर आप प्राथमिकता तय कर लीजिए कि 100 लोगों की हमारी सूची है, इसमें अति गरीब कितने हैं, या जो प्रारंभिक रूप से जिनको हमको सबसे पहले देना है, जिनके पास जो बिल्कुल ही छत विहीन है या जो बिल्कुल भी आवास विहीन है, प्रायोरिटी रूप से उनको देते चले जाए। क्या जरूरत है इसमें कि विधायक से हर चीज़ पूछताछ की जाए? ऐसा मेरा मानना है कि वो स्वायत्त संस्थाएं हैं, उनको सामान्य रूप से, स्वायत्त रूप से कार्य करने दिया जाना चाहिए। मतदाताओं का कहना है, जो नगरीय निकाय के मतदाता हैं, उनकी सोच ये है कि जैसा कि अभी तक भाजपा के शासनकाल में चल रहा था
क्या इसी प्रकार से कांग्रेस के भी शासनकाल में चलेगा? बिल्कुल इन नहीं, बिंदुओं ऐसा में क्या नहीं कहना नहीं चाहते ऐसा हैं? बिल्कुल नहीं। 82 जी विधायक निर्वाचित होंगे, ऐसा हम सबका मानना है और जनता का आशीर्वाद है। तो दिन प्रतिदिन के कार्यों में किसी भी विभाग में हमारा हस्तक्षेप नहीं रहेगा। हाँ, कई विशेष परिस्थितियां हैं, अधिकारियों को पहले ताकीद कर दिया है कि जो भी कार्य आपके आ रहे हैं, जो भी कार्य आपके नियमानुसार आ रहे हैं, नियमानुसार आप उनको कार्यों को प्राथमिकता में निर्धारित करिए। कुछ विशेष परिस्थितियों में ही नगर परिषद हो या जनपद हो या कोई भी कार्यालय हो, उनमें हमारा हस्तक्षेप रहेगा। सामान्यतया ये डे टू डे अफेयर्स में हमारा बिल्कुल भी हस्तक्षेप कार्यालयों में नहीं रहेगा। वो सुचारू रूप से चल सके, ऐसी ज़रूर हमारी तरफ से अधिकारियों को से आग्रह भी है और एक समझाइश भी है कि वो शासन की मंशानुसार, जो मध्य प्रदेश सरकार जो बनने वाली है, उसकी मंशानुसार जो भी वो बेहतर कार्य कर सकते हैं, उस उनके द्वारा मध्य प्रदेश शासन द्वारा बनाई गई नीतियों का कैसे अच्छे से अच्छा इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, उसमें हम सब कांग्रेस जनों से जो सहयोग हो सकेगा, वो भी हम लोग करने को तत्पर हैं। लेकिन डे टू डे अफेयर्स में, रोज़मर्रा के दैनिक कार्यों में हमारा किसी विभाग में कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहेगा। आपका नाम? रोहित कांत सिंह। ठीक है। भाई ठीक है। बिट्टी सिंह का कचेर कर रही है कि महतारी का यहाँ से लड़ाई है ना, यहाँ हमारे नहीं लड़ाई है ना। तब तो आप भाजपा के कहूँ तो आवत है, यह कहा कि जाके भाई दादू अब तो मुझे कमलेश कचेर से वोट नहीं भाई कहा यहाँ का नेतागिरी कल नहीं जाने वोटर के देखा यह राजनीति खरा रहा है। आज से ना हो हम उसके साथ सुरत रहे और यही पहले खास रहे लेकिन हारे के वोट इनका भी नहीं। जब जवेंदा के नंबर आवा तू लाके वहाँ से लाके दे दिए अंडे। अब ठीक है, जब किया तब वहाँ पे मौका हमें दिखा दे मतलब बजा ले आप दो नंबर बाट मांगे वो समाज न हो है ना, तो कौनो तकलीफ नहीं रही। तुम नेमुआ से ले आवा, रामपुर से ले आवा, कटहरा से ले आवा, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जब हम हैं बहुमत से हैं, फिर तुम नहीं माने ध्यान न दे के चाहिए। इनका हक मार के पानी पिया कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी जय कांग्रेस जय कांग्रेस कांग्रेस पार्टी रामपुर का नेता कैसा हो, कैसा हो। हम लोग सभी मिलके सोचते हैं कांग्रेस को सरकार बनाएं। अच्छा जी, उड़िया आ जाओ आप लोग भी, आ जाओ आ जाओ जी, आप लोग नहीं, आप लोगों के फेवर की बातें कर रहे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आप जैसे कि युवा हो, है ना, तो आप किसकी सरकार चुनना चाहती हैं? वोट डालने के वोटर लिस्ट में नाम जुड़ गया है? नहीं जुड़ा। आपका जुड़ा है?
किसको वोट देना चाहती हैं आप? कांग्रेस को। क्यों वोट देना चाहती है कांग्रेस को? ये कुछ नहीं यार, वो नहीं मिल रहा है कुछ। नहीं, भाजपा के शासनकाल में कुछ नहीं मिल रहा। नहीं, किस क्लास में पढ़ती हैं आप? नहीं पढ़ती। अच्छा, पढ़ाई बंद कर दी है, इसलिए कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहती हैं। आपका नाम क्या है? संजू केवट। संजू केवट। कहाँ की रहने वाली हैं? हर्षनगर का रही। आज मैं हर्षनगर करही में खड़ा हूँ, जहाँ की विधानसभा सांसद रामपुर बघेलान का एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में आइए मतदाताओं से चर्चा करते हैं कि महिलाओं की क्या राय है। बताइए, आप क्या चुनना चाहती हैं? सर को चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बने। आप लोगों को क्यों चाहती हैं कि कांग्रेस की सरकार बने? सर को लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये यहाँ से आज विधानसभा सड़सठ के रामपुर बघेलान के ग्राम पंचायत सेलना में कुछ युवा साथियों से चर्चा करते हैं। ये देखते हैं कि विधानसभा का रुख क्या होगा। भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? सौरभ तिवारी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यही सेलना रामपुर बघेलान का जी। तो आप सत्ता पक्ष के साथ रहना चाहते हैं कि सत्ता के विपरीत जाना चाहते हैं? सत्ता में परिवर्तन चाह रहे हैं। क्यों परिवर्तन चाहते हैं? योजनाओं का जो क्रियान्वयन है वो सही से नहीं हो पा रहा। योजना ला बस रहे हैं, उनका कोई फायदा नहीं लग रहा है। घोषणा पे घोषणा मिल रही है। तो मामा जी तो कहते हैं कि हम युवाओं को बहुत बेहतर रोजगार, सीखो कमाओ योजना के तहत रोजगार दे रहे हैं। मामा जी 5 साल में चुनाव के टाइम बस दिखते हैं, बाकी पता नहीं रहता मामा जी कहाँ रहते हैं। व्यापम घोटाला इतना बड़ा हो गया है, पटवारी का कोई मामा जी का पता नहीं है। बोले 31 अगस्त को हम लाएंगे इसका रिजल्ट, अभी तक वो अटका हुआ है। तो ऐसे सिर्फ वादा चल रहा और क्या है। अच्छा, तो इसलिए आप सत्ता का परिवर्तन करना चाहते हैं? बिल्कुल, मामा जी तो ना आए और चाहे कोई आ जाए। तो मामा जी का कहना है कि जब हम चले जाएंगे तब आपको बहुत याद आएंगे। तो अरे किस रूप से मामा याद जी हमें देना चाहते चले जाएं, आ जाए हमारी तरफ से। मामा जी किसी काम के नहीं है। उन्होंने बेरोजगारी का स्तर इतना बढ़ा दिया है। 5-6 परीक्षाएं अभी तक हुई हैं, रिजल्ट किसी का नहीं दिया हुआ। एक रिजल्ट दिया पटवारी, उसमें भी घोटाला। 1500 सीटें लगभग बिकी हुई हैं 20-20 लाख में। अपने चुनाव का पैसा निकाल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। थैंक यू। आपका क्या मेरा नाम शिवानंद तिवारी है। हम ग्राम पंचायत सेलना के ही हैं। हाँ, क्वेश्चन करिए। तो किन बिंदुओं को लेके आप सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं? सत्ता परिवर्तन हो गया, जो अभी इनने बोला वो भी है। और कुछ ये है कि यहाँ पे जब अपन जाते हैं, जो भी मतलब करंट में अपने जो यहाँ बैठे हुए हैं विधायक जी, वो उनके पास जाओ तो उनको सही और गलत का फ़र्क नहीं समझ में आता है। 2 पक्ष जाएँ, अगर हम पक्ष हैं और वो विपक्ष हैं, तो वो दोनों को आश्वासित कर देते हैं कि नहीं, हाँ, हम आपका भी काम करेंगे। और जब जैसे ही हम निकलते हैं पीछे तो उसको बुला लेते हैं, हम आपका भी काम करेंगे। है ना? तो ये ऐसा दोगला मतलब क्या मतलब, ना हमारा काम कर रहे हैं ना उनका काम कर रहे हैं। सिर्फ बोल देते हैं कि हम काम करेंगे बस। अच्छा, आपके ग्राम पंचायत के नजदीक एक बैजनाहा गांव है, जहाँ की विधायक जी के द्वारा अभी हाल ही में सड़क बनाई जा रही थी। तो क्या ये सच है कि सड़क बनाई जा रही थी? अब इसकी जानकारी हमको नहीं है, क्योंकि क्या इधर पे हम थोड़ा बहुत कम रहते हैं। तो ये राजनीति से हम थोड़ा जो ये रहता है, इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं, इसलिए इसकी जानकारी नहीं है। बाकी जो हमारे साथ हुआ है उसका हमने आपको ये ब्यौरा दिया कि ऐसा-ऐसा करते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो आपके गांव में गांव से सड़क जो है शहर के लिए मौजूद है कि नहीं है? नहीं, गाँव से सड़क मौजूद, शहर सड़क जो है दोनों तरफ से अपने पास मौजूद है। सरकार कहती है कि हम 24 घंटे किसानों को बिजली दे रहे हैं, तो क्या बिजली भी मौजूद है? बिजली मौजूद रहती है, वो चार्जर में लगाओ तो मोबाइल चार्जिंग के लिए बोलता है वोल्टेज लो। ऐसा बिजली रहती है, ऐसा नहीं है, पर वोल्टेज मोबाइल नहीं चार्ज कर पाती है। तो क्या मामा जी की सरकार ने 18 वर्षों में इसी प्रकार का विकास किया है? मामा जी विकास इसी तरह करते हैं, अभी जिन्हें भाई साहब ने बताया कि वादे पे वादे करते हैं और अपने निभाए नहीं जाते हैं। अभी तो वो पता नहीं क्या क्या 500 फैक्ट्रियाँ भी लगा दी हैं, कहीं सुनने में आया है। वो दिखता नहीं है कहीं है। बहुत चीज़ें हाँ, 1 लाख रोजगार दिए, एक भी रोजगार मिला नहीं है। ऐसा चल रहा मामा जी की सरकार। मामा जी का कहना है कि जब हम चले जाएंगे तो बहुत याद आएंगे। जाने वाला तो हमेशा याद आता है। लोग जाने वाले की भी हमेशा यही बोलते हैं ना, बड़ा अच्छा था। प्रेजेंट में तो बुरा ही है वो। जाने के बाद सब लोग याद आते हैं ना। आपकी शादी हो गई क्या? नहीं, अभी नहीं। क्या हो, इसमें शादी होगी क्या? थैंक यू। नहीं, अगर शादी हो गई होती तो लाडली बहना का लाभ शायद आपको भी मिला होता। नहीं, हाँ, मिला, पता नहीं, मिला होता, बिल्कुल मिला होता। फ्री की चीज़ की कभी वैल्यू नहीं होती है। फ्री में बाँटने का इतना सिस्टम चल रहा है, ये फ्री वो फ्री। काहे के लिए फ्री दे रहे हैं? हमारे पैसा हम ही को फ्री दे रहे हैं। वो अपने जेब से पैसा दे रहे हैं क्या फ्री?
तो आप लोग सब लोग मिलके सत्ता का परिवर्तन करना चाहते हैं? 100% 100% और लोग भी उनसे भी पूछिए। अभी तो अपने अच्छा, आ कांग्रेस जाइए आप लाना भी। चाहते हैं। सब लोग इधर आ जाओ ना यार। मामा जी पैसा बांट रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद पेट्रोल कम नहीं करते हैं। एक कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद मिनट अभी नहीं, बस 2 मिनट। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि विधानसभा 67 यानी मध्य प्रदेश में अपने विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। आज हम विधानसभा 67 के ग्राम पंचायत चलना में निखिल तिवारी जी से बात करना चाहेंगे। तिवारी जी, क्या कहना है आपका? देखिए, लगातार मध्य प्रदेश में 18 साल से भाजपा की सरकार है। भाजपा ने यहाँ के लोगों को, यहाँ के किसानों को, यहाँ के माताओं को सब दिन बेवकूफ़ बनाने का काम किया। अगर रामपुर में बात की जाए तो रामपुर में यहीं बगल में इतना बड़ा सीमेंट उद्योग लगा हुआ है, हमारे ग्राम पंचायत का एक आदमी वहाँ रोजगार में नहीं है। और इस गांव का नहीं, अगल के बगल के कहीं कभी आप बात करें तो कहीं पर यहीं दूर से 2 किलोमीटर दूर में बोरी फैक्ट्री लगी हुई है, वेयर हाउस लगे हुए, कहीं कोई रोजगार के साधन नहीं। किसान परेशान है। बात बिजली की अगर हम करें तो बिजली में 24 घंटे की बिजली देने के उसमें 24 मिनट बिजली नहीं रहती। हर 5 मिनट में गोल करते हैं, 10 मिनट के लिए देते हैं। अच्छा, तो विधायक जी का कहना है कि हम स्थानीय लोगों को रोजगार दें। जैसे विधायक जी ने जब सत्ता में आए थे तो विधायक जी ने स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात कही थी। आप विधायक जी ने एक सेना बना के रखी है, विक्रम सेना। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसका एक पदाधिकारी अगर नौकरी में हो तो मैं अपनी मूछ मुड़वा दूंगा। किसको रोजगार दिया है उन्होंने? अपने घर में रोजगार दिया है। कुछ लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि विधायक जी ने विधायक निधि का बंदरवांट किया है। बिल्कुल बंदरवाट किया है। आज ही मेरे पास एक सूचना आई है कि उन्होंने बीमारी के नाम पे 300 से 500 लोगों का 10,000, किसी को 5,000, उसमें जनपद अध्यक्ष रामपुर बाघेलान का नाम है, उनके पर्सनल पीए शिवमोहन सिंह का नाम है और भी बहुत सारे निम्न लोगों के नाम हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इसका पूरा बंटरवाट विधायक और विधायक की पत्नी, विधायक के पिताजी के नाम पे हुआ है। अच्छा, तो यानी आप सत्ता को परिवर्तन करना चाहते हैं क्या? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि यहाँ कांग्रेस की सरकार बने। बिल्कुल, इन लोगों ने 18 सालों में लोगों को छलनी करने का काम किया है। बिल्कुल बदलाव चाहते हैं, पूरा परिवर्तन का रूप चाहते हैं। जैसे युवा हैं तो युवाओं को क्या रोजगार मिला? युवाओं को कहीं रोजगार नहीं मिला। रोजगार मिला होता तो ये सब रोजगार में होते, यहाँ मैदान में थोड़ी होते। आपका शुभ नाम? मेरा निखिल सिंह तिवारी, मैं मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस का प्रदेश सचिव हूँ। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जय जय कमलनाथ। चलो भैया बाहर आइए। विवाद हो जाएगा, विवाद हो जाएगा। इधर आ जाओ पंडित जी, इधर तो कर लो आप। अच्छा, विवाद हो जाएगा। अभी यहाँ बकरा से आपको उधर जाने को नहीं, आप गाड़ी मत पकड़ाओ यहाँ। अभी वो गाड़ी दिया कहाँ गए अभी? कौन तो गाली सुनी क्या किसी ने? कार्यकर्ता जो बिंद कर दिया पहले उसको किया जाएगा।
भाई साहब क्या विवाद हुआ, किसने गाली दी यहाँ पे? ये कोई पी शर्मा जी आए थे, उनके कुछ समर्थक थे, उन्होंने कहता कि रिवाड़ियों को इकट्ठा करके और ऐसा करते मैं रिवाड़ियों को देख लूंगा। बोले रीवा वालों को मैं देख लूँ, बिंद वालों को देख लूंगा। एक क्या समस्या है? पी शर्मा जी खुल्ला गुंडा कर दिए हमारे